पाठ और के माध्यम से सुन रहे थे और यह उपदेश भगवान राम ने अपनी प्रजाओं को दिया था। किस प्रजाओं को? जो प्रजा राम के राज्य में बड़ी सुखी थे, उस प्रजा को आवश्यकता क्यों पड़ी? अपनी प्रजाओं को ज्ञान उपदेश देने की आवश्यकता क्यों पड़ी भगवान को? तो इसलिए पड़ी कि भगवान हम लोगों के शरीर और इस संसार को बनाने वाले हैं। उनको शरीर और संसार के संबंध में ठीक ठीक ज्ञान है। भगवान इसलिए उपदेश करते हैं कि मेरी प्रजा, आप लोग हल्ला नहीं कीजिएगा, मेरी प्रजा हमारे राज्य में सुख से है, लेकिन सब दिन तो कोई संसार में रहेगा नहीं और ना ही इस धरती पर सब दिन मेरा राज्य रहेगा। अभी अयोध्या में भगवान राम का राज है, वहाँ राजा है भगवान। हल्ला मत कीजिए आप लोग, उधर जाके गप सप कीजिए, धीरे धीरे बात कीजिए, यहाँ तक आवाज़ आ जाती है। तो न भगवान राम समझते हैं कि हमको इस धराधाम पे रहना है और न हमारी प्रजा का ही ये शरीर रहने वाला है। लेकिन ये जो दुख से बचने का, दुख से छूटने की जो चाह है, यह तो जीव मात्र में सब दिन से है। सब सुखी होना चाहते हैं। तो सुखी होने का उपाय क्या है? भगवान समझा रहे हैं और इसीलिए समझा रहे हैं कि मनुष्य के शरीर से ही आप दुख से छूट सकते हैं, दूसरे शरीर से नहीं छूट सकते। दूसरे शरीरों में व्यवस्था ही नहीं है दुख से छूटने का, केवल इसी शरीर में है। इसलिए भगवान लोक और परलोक दोनों जगह सुखमय जीवन का उपदेश कर रहे हैं मनुष्यों को। और कहते हैं कि आप अभी जिस शरीर में हैं, ये शरीर बड़े भाग से मिला हुआ है। मिलता बड़े भाग से है, आपको भी बड़े भाग से मिला है। और अभी आप पाठ में सुन रहे थे, और जिसको मिला है ये शरीर वो कौन है? आप। और जो मिला है वो शरीर है। लेकिन ये आप जो जीव हैं, आकर 4,84,000 जोनि भ्रमति, ये जीव अविनाशी, यह अविनाशी जीव 84 लाख प्रकार के शरीरों को पाया, क्रम क्रम से उसमें रहा, उस शरीर में रह करके अनेक तरह के सुख दुख को भोगा, फिर उस देह का त्याग किया, फिर दूसरे शरीर में गया और इस तरह से 84 लाख प्रकार के शरीरों में रह करके अनेक तरह के दुख सुख का भोग किया। और सबसे बड़ी बात, जन्मत मरत दुसह दुख होई। जब तक हम लोग शरीर संसार में हैं तब तक तो दुखी हैं ही।
जब इस शरीर और संसार को त्यागेंगे तो त्यागने के समय भी बहुत दुख होगा, और जब जन्म ले रहे थे तब भी दुख हुआ है, और जब माँ के गर्भ में उल्टा रहते हैं तब भी दुख होता है। तो महापुरुष लोग कहते हैं कि शरीर में रहने के दुख को तो जान ही रहे हो, जन्म लेने और देह त्यागने में भी बड़ा कष्ट होता है। इस तरह से ये दुख का चक्र चल रहा है। तो यह जीव इस शरीर में जो आया है, तो भगवान ने कृपा की कि इस मानव शरीर में दुख से हमेशा के लिए छूटने का, जन्म मरण से मुक्त होने का एक राह दिया, एक मार्ग लगा दिया है। और इसीलिए भगवान ने उपदेश किया, समझा रहे हैं, कह रहे हैं कि देखिएगा, हम लोग जो अनेक योनि से आए हैं, सब योनि का संस्कार लेके आए। ठीक है, सब योनि का संस्कार है। जब जिस योनि का संस्कार प्रबल हो जाएगा, हमारा व्यवहार वैसा ही हो जाएगा। कोई आदमी पिछले शरीर में सिंह, बाघ, सियार था, ईश्वर की कृपा से मनुष्य हो गया, तो पीछे के योनि का संस्कार उसमें प्रबल रहेगा। उसको खाने में क्या पसंद होगा भाई? अब सियार, बाघ, सिंह के योनि से आया है, उसको मांसाहार ही खोजेगा। एक आदमी अपने बारे में सुनाए कि बाबा, हम कितना भी जरूरी काम हो, वो काम हम छोड़ सकते हैं, केवल हमको कोई आदमी कह दे कि मीट, मुर्गा, मछली बन रहा है, थोड़ा रुकिए, खा के जाइएगा, हम छोड़ देंगे। छोड़ देते हैं। हमको इन सब चीज़ों का नाम सुनते ही एकदम से भीतर से लगता है कि कब मिल जाए, छोड़ के जाना बहुत बड़ा हानि है। देखिए, तो पिछले जन्म में सिंह, बाघ, सियार रहे होंगे, और वहाँ से डायरेक्ट ईश्वर ने प्रमोट कर दिया, आदमी बना दिया, तो एकदम नया मनुष्य हैं आप। नया मनुष्य समझते हैं, पहली बार आदमी बना है। तो पहली बार आदमी बना तो पशु का संस्कार प्रबल होकर रहेगा उसमें। अब पुराना आदमी है, 10-20 जन्म से मनुष्य बन रहा है, उसके अंदर मानवीय गुण एकदम से प्रबल रहेगा। वो आदमी में सदाचार, मानवीयता, दया, करुणा, क्षमा, ये सब गुण रहेंगे। शुच्याचार, शुद्धाचार, खान पान की प्रबलता रहेगी। पुराना मानव है भाई। तो नया मानव पीछे के संस्कार का प्रबल बना के रखता है। तो संस्कार पीछे का प्रबल है आपका। भगवान उपदेश कर रहे हैं कि देखना, पीछे के संस्कार जो तुम प्रबल लेके आए हो वो पाश्विक संस्कार है, और इस पाश्विक संस्कार के प्रभाव में आकर तुम वही काम मत करते रहना, करने लगना जो करते आए हो पशु के शरीरों में। पशु के शरीर में क्या करते आए हो? यही तन कर फल विषय न भाई। इस शरीर का फल विषय भोग नहीं है, इसके अतिरिक्त सब शरीर का फल विषय भोग है। सब भोग के शरीर हैं। आहार निद्रा भय मिथुन च सामान्य में तत्पशुभिर्नरणम्। आहार, भोजन, नींद, भय और संतान की उत्पत्ति करना, जन्म देना, बच्चे, 4 काम मनुष्य और पशु में समान। तो इन्हीं 4 कामों में अगर हमारी प्रवृत्ति है
तो भगवान कहते हैं सावधान हो जाना। मिला है मनुष्य का शरीर, प्रवृत्ति है पशु वाली, तो मनुष्य शरीर में रह लोगे जब तक रहने की आयु है, लेकिन पाश्विक प्रवृत्ति या विषय भोग की प्रवृत्ति फिर उसी ओर पहुंचा देगा जिस ओर से तुम बड़े जन्मों के कष्ट के बाद ईश्वरीय की कृपा से कभू कर करुणा निर्देही देत इस बिनु हेत सुने ही आए हो। संत लोग एक स्वर से कहते हैं सावधान, बहुत जन्म भयो कीट पतंगा, बहुत जन्म जलमीन कुरंगा, बहुत जन्म पंछी सर्प होइयो, बहुत जन्म हैवर वृक्ष जोइयो, मिलु जगदीश मिलन की बेरिया चिरंग काल यह देश जरिया। गुरु नानक देव कहते बहुत बहुत जन्म तक बहुत बहुत योनि में रहे हो, कीट पतंग पशु पक्षी से लेकर वृक्ष आदि की योनियों में भोगे हैं। ईश्वरीय कृपा से मनुष्य शरीर मिला है। यह शरीर इसलिए मिला है कि मिलू जगदीश पाई न जही पर लोक सवारा, मोक्ष पाने के लिए, परमात्मा से मिलने के लिए, आवागमन को समाप्त करने के लिए, हमेशा के लिए दुख को बाय बाय करने के लिए। तो भगवान उपदेश कर रहे हैं कि चूक न हो जाए, इस देव दुर्लभ तन में भी चूक न हो जाए। आज चूक हुआ तो अब की चूक माफ न होगी, दूल्हा नचल मुकाम, माफ फिर नहीं होगा, फिर वही 84 लाख योनियां। इसलिए एक स्वर भगवान का, एक स्वर संतों का कि भाई आप इस देव दुर्लभ तन में आए हो, भज लीजिए भगवान, याही में भल है अपना। भगवान को भज लीजिए, इसी में भलाई है, क्योंकि भजन भी इसी शरीर से होगा। हमारे देश की युवा पीढ़ी एकदम से ऐसे मलिन संस्कारों के पीछे भाग रहे हैं कि उनका क्या कहा जाए, क्या कहा जाए। स्वामी विवेकानंद अमेरिका में थे, उनका सन्यासी वेशभूषा देख करके अमेरिका के लोग उन पर मजाक किए। कुछ युवक लोग कहे कि देखो जेंटलमैन ऑफ इंडिया, ये भारत का जेंटलमैन है, भद्र व्यक्ति है, क्योंकि वहाँ जेंटलमैन मतलब होता है कोट पैंट टाई, तो जेंटलमैन। आई धोती कुर्ता वाला को कौन जेंटलमैन कहेगा? लोग सोचते हैं बैकवर्ड आदमी है, बेवकूफ़, अनपढ़ आदमी, यही ना समझते। और गांव देहात के होंगे, पढ़े लिखे नहीं हैं धोती कुर्ता वाले, और साधु महात्मा के रूप में आप बैठे रहिए। हमने तो आज तक यही देखा कि ज़्यादातर लोग यही समझते हैं कि हम लोग पढ़े लिखे लोग नहीं हैं जो साधु महात्मा है ना। अब पढ़े लिखे लोग नहीं होंगे, ऐसे बैठे हैं। कई बार होता है कि बैठे हुए हैं लोग, आपस में कुछ से कुछ बात करते हैं, वो समझते हैं ये कुछ समझते ही नहीं, बोले जा रहे हैं, जो भी उल्टा सीधा मन में होता है बोल रहे हैं, हंस रहे हैं। तो कभी कभी उनको एहसास कराने के लिए हम लोग थोड़ा बोल बाल देते हैं ताकि समझ जाए इनको भी थोड़ी बहुत पढ़ाई लिखाई का ज्ञान है। तो स्वामी जी को कहा जेंटलमैन, स्वामी जी मजाक किया, ये धोती कुर्ता वाला जेंटलमैन है भारत का। स्वामी विवेकानंद उन युवकों के पास आए और कहा कि यस आई एम द जेंटलमैन ऑफ इंडिया, मैं भारत का एक सज्जन पुरुष हूँ। और बहुत शालीनता से जवाब दिए, आपके देश में जेंटलमैन वस्त्र से होता है, कपड़ा से। जिसने महंगे कपड़े पहन लिए, कोट पैंट टाई लगा ली, वो जेंटलमैन। और ये कोट पैंट टाई कौन बनाता है? 2 रुपये का दर्जी। 2 रुपये का दर्जी आपके देश में जेंटलमैन बना देता है, कोट पैंट सी करके।
और उसको पहन लिया, वो जेंटलमैन हो गया। लेकिन मैं जिस देश से आया हूं वहां जेंटलमैन कपड़ा से नहीं होता, और वहां कोई दर्जी जेंटलमैन नहीं बनाता। हमारे देश में जेंटलमैन सज्जन लोग वे माने जाते हैं जो ऊंचे चरित्र के होते हैं, शुद्ध आचरण के होते हैं, वो जेंटलमैन माने जाते हैं। और वो जेंटलमैन कोई दर्जी नहीं बनाता, ऊंचा चरित्र का निर्माण कोई दर्जी नहीं करता, कोई संत सदगुरु करते हैं, सदगुरु करते हैं। इसलिए कहा सदगुरु पशु मानुष करें, मानुष थे सिद्ध सोए, दादू सिद्ध से देवता देव निरंजन। संत सदगुरु करते हैं, पिछले जन्म के पाश्विक संस्कार को लेकर आने के कारण न खान पान का ज्ञान है, न मानव जीवन के लक्ष्य के बारे में ज्ञान है, कुछ बोध नहीं, बस जिए जा रहे हैं। तो सदगुरु आते हैं, समझाते हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा। क्या समझ रहे हो? बड़े भाग से मनुष्य शरीर में आए हो, ईश्वरीय कृपा है। इस शरीर को पाकर के भोग को जीवन का लक्ष्य मत बनाओ, ये शरीर भोगों के लिए नहीं मिला है। नर तन पाए विषय मन देही, पलट सुधाते सठ विष लेही, ताहि कबहु भल कहे न कोई, गुंजा ग्रहे परसमनि कोई। पाश्विक संस्कार है खाना पीना, सो जाना, संतान उत्पन्न करना। इतना ज्ञान अगर है तो पशु मनुष्य समान है। कौन सा ज्ञान मनुष्य को विशेष बनाता है? ज्ञानान मोक्षमवाप्नोति तस्मात् ज्ञानम परात् परम। जिस ज्ञान से जीव जन्म मरण के चक्र से छूट जाता है, जिस ज्ञान से मनुष्य परमात्मा को प्राप्त कर लेता है और उसके जीवन के सारे दुख का अंत हो जाता है, आवागमन समाप्त हो जाता है। कहा इसलिए मिला मनुष्य का शरीर, आत्मान मोक्षार्थम जगत हिताय च। इस शरीर को पा करके आपको अपनी आत्मा को मोक्ष में, परलोक में, परम पद में पहुंचा देना है। और इस शरीर से जब तक हो सके संसार में रहो, तो संसार के इतने काम करो, पर हित शरीर धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, निर्णय सकल पुराण गत वेद कर, नर शरीर धरि जे पर पीड़ा, करही तो सहई महाभव भीरा। काल रूप तिनके में भ्राता, शुभ अशुभ कर्म फलदाता, अस विचार जो परम सयाने, बजही मोहि संस्कृति दुख जाने। भगवान राम कहते हैं कि दूसरे को दुख देना सबसे बड़ा पाप, और दूसरे का हित करना यही सबसे बड़ा धर्म। जो मनुष्य शरीर पा करके अपने सुख स्वार्थ में दूसरे को कष्ट दे रहा हो, उसके लिए मैं काल रूप हूं। जो ज्ञानी हो जाते हैं, इस संसार को, आवागमन के चक्र को सबसे बड़ा दुख समझ करके मेरी भक्ति में लग जाते हैं और अपना कल्याण बना लेते हैं। यही तो रोज गुरु महाराज कहते हैं, आवागमन सम दुख दूजा है नहीं जग में कोई। उसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी। तो कैसे? इसी शरीर से होगा, क्योंकि जीव उद्धार का द्वार पुकार कहा, घट भीतर ही सत संतों ने, संस्कृति संताप से कांप रहे, भव भौर भ्रमत जीव हाँफ रहे, तिन्हें ढाढ़स दे समझाए, कहा गुरु नाम सुमर सत संतों ने। ये जन्म मरण के चक्र से आप हाँफ रहे हैं, कांप रहे हैं, और कैसे कैसे जीवन में दुख है, इन दुखों को आप सह रहे हैं। जब तक इस शरीर संसार रहेगा तब तक आप दुख में रहेंगे। तो ऐसा मत समझिएगा कि शरीर छूट गया तो दुख छूट गया। अगर यही एक शरीर होता तो शरीर छूट गया तो दुख छूट गया। लेकिन हमारी जो चेतन आत्मा है वो इस शरीर में बड़ा अच्छी तरह से पैक है, बड़ी अच्छी तरह से पैक किया हुआ है। एक ही कवर ऊपर का है,
इसके अंदर और भी कवर हैं, कई लेयर के अंदर जीव को रखा गया है। इसीलिए जब मरते हैं ना तो एक कवर हट जाता है, अब बाकी के कवर रह जाते हैं, पुनः जीव को जन्म लेना पड़ जाता है। आम खा लिए, गुठली फेंक दिए तो वृक्ष होगा कि नहीं होगा? वैसे जब साधारण मृत्यु होती है, एक शरीर छूट जाता है। ये शरीर बड़ा विचित्र है, इसकी बनावट बड़ी विचित्र है। आप सुने होंगे, एक महात्मा जी थे योग त्रयानंद, एक डॉक्टर से उनकी बातचीत हो रही थी। डॉक्टर ने कहा कि मैं हृदय रोग विशेषज्ञ हूँ, मैंने सैकड़ों हृदय का ऑपरेशन किया, अब मुझे किसी हृदय में आज तक ईश्वर दिखाई ही नहीं दिए। और आप लोग कहते हैं कि ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, कि परमात्मा जीव के हृदय में रहते हैं। तो वो महात्मा जी हंसने लगे, कहे देखिए आपको गहरी अध्यात्म तो बाद में बताऊंगा, पहले सीधा सरल सवाल पूछ रहा हूं। आप जितने लोगों का ऑपरेशन किए उसमें काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य ईर्ष्या द्वेष था कि नहीं था? कि सबका हृदय एकदम निर्मल था? तो कहा नहीं, क्रोध काम लोभ तो होगा ही सबके अंदर। कहा कि हृदय का ऑपरेशन किए तो काम क्रोध लोभ सब मिला, कि उसके हृदय में किधर बैठा हुआ है? आपको दिखा? तो कहा कि ना, कहाँ दिखा? तो कहा ये काम क्रोध लोभ जो रोज आदमी का प्रकट होते रहता है और सबके सामने प्रत्यक्ष होता है, वो आपको नहीं दिखा, अब भगवान कैसे दिख जाएंगे उस हृदय में? कैसे दिखेंगे? इस आंख से नहीं दिखेंगे। और जिस हृदय में है वह हृदय यहाँ नहीं है, उसको योग हृदय कहते हैं। उसका ज्ञान अभी आपको नहीं होगा। जब इतनी छोटी समझ है कि हृदय को फाड़ कर भगवान देख लेंगे, वो इस आंख से दिखते ही नहीं कि देख लोगे। इस आंख से तो उसके अंदर का काम क्रोध भी नहीं है। दुनिया का कोई डॉक्टर जो हम बोल रहे हैं वो ज्ञान मेरे भीतर है कि नहीं है, तभी ना हम बोल रहे हैं। तो ऑपरेशन करके खोज लेगा कि कहाँ है वो ज्ञान मेरे अंदर में बैठा हुआ। अच्छा, खोज लिया, जान जाए कि क्या क्या ये जानते हैं, कहाँ है ये ज्ञान, कहाँ से आ रहा है ये ज्ञान, आज तक किसी को नहीं पता चला है। भगवान पता चल जाएंगे ऑपरेशन करके। तो चुप हो गए डॉक्टर। तो संत लोग यही कहते हैं कि इस जीवन के मर्म को अच्छी तरह समझना, इस शरीर को जानिए कि बड़ा अद्भुत शरीर है, इतना अद्भुत है कि इस शरीर में संपूर्ण ब्रह्मांड लक्षणम सर्वदेव मध्य व्यवस्थितम, सारा ब्रह्मांड इस शरीर के अंदर में दिख जाता है। जैसे छोटे से मोबाइल में कितना कुछ देख लेते हो, वैसे इस शरीर में ऐसा चिप लगा हुआ है कि सारा ब्रह्मांड इसमें समा गया है। कैसे कैसे प्रभु ने ब्रह्मांड की रचना की, सारा विश्व ब्रह्मांड आप इसमें देख सकते हैं। पर देखने की कला आनी चाहिए, देखने की नजर होनी चाहिए, तब दिखता है। समशील नील अपील पहले खेल खुली खुली लख पड़े, सब कुछ दिखेगा अपने अंदर में। घट ही में सर्वगुण, घट ही में निर्गुण, घट ही में सत्पदवासा, और नहीं पड़ती तो गुरु हरि से वो आपा अर्पी बनोदासा। संत सदगुरु के शरण में आप आकर के सदयुक्ति लीजिए, और जैसा वो कहते हैं कि 5 पाप से, झूठ से, चोरी से, नशा से, हिंसा से, व्यभिचार से अपने को अलग कीजिए, और नियमित त्रैकाल संध्या कीजिए, और अपना
संसार का जो भी व्यवसाय है उसको आप कीजिए, तो आप एक न एक दिन उस दृष्टि को प्राप्त कर लीजिएगा जिस दृष्टि से आपको अपने अंदर में तमाशा ही प्रकट हो जाएगा। घट बिच अजब तमाशा है साधो, अजब तमाशा अंदर में दिखेगा। लेकिन एक बार वो दृष्टि मिल जाए, तब वो दृष्टि मोक्ष के द्वार का जो खोलने का साधन करते हैं, वे ही केवल उस दृष्टि को प्राप्त कर सकते हैं। और वह दृष्टि प्राप्त नहीं किया, उसके लिए अगर आपने साधना नहीं की तो सो परत पावई सिर धुन पछता है, वो परलोक में दुख पाएगा। क्योंकि मनुष्य शरीर तो गया, एक तो नरक गए, फिर मनुष्य शरीर गया, 84 लाख योनि आई। अब पछताए होत क्या जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। चिड़ियाँ चुग गई खेत तो क्या होगा? सब जीवों के हृदय में भगवान कहते हैं मैं रहने वाला परमात्मा, और तब अन्य जीवों के प्रति वो भेद भाव रखता है, ऊंच नीच की भावना रखता है, ईर्ष्या द्वेष करता है। ऐसे पाखंडियों की पूजा मैं स्वीकार नहीं करता हूँ। ऐसे पाखंडियों की पूजा मैं स्वीकार नहीं करता हूँ। भगवान कहते हैं गीता में, जो भेद भाव से रहित होकर के सब के अंदर में रहने वाले मुझ परमात्मा का सच्चा पूजक वही है जो जरूरतमंद को दान और गरीब अमीर जो भी हो सबका सम्मान, और साथ ही साथ अभिनयन चक्षुषा एक समान भाव में रखता है। ऊंच नीच का भेद नहीं रखता कि ये ऊंची जाति, ये नीची जाति, ये अमीर आदमी, ये गरीब आदमी है। और इसीलिए किसी का आदर किसी का अनादर नहीं करता है। ऐसे जो होते हैं उनकी सेवा उनकी पूजा मैं स्वीकार करता हूँ, उनसे मैं प्रसन्न रहता हूँ। तो आप अपने धन का, बहुत अमीर हैं, 500 रुपया दे दिए सत्संग में, बहुत गरीब है 5 रुपया दे दिए, तो ऐसा मत समझिएगा कि वो बड़ा दानी हो गया, उसको ज़्यादा पुण्य हो गया। अपनी आमदनी की तुलना में कितना दिया ये निर्भर करता है कि आपको कितना पुण्य हुआ, कितना पुण्य हुआ। तो पहली बात है कि जीवन में यज्ञ को समझिए, ये ज्ञान यज्ञ है। भगवान कृष्ण कहते हैं श्रेयाम द्रव्यमयाज यज्ञात ज्ञान यज्ञ परम तपः। हे तपस्वी अर्जुन, ये ज्ञान यज्ञ है, सत्संग यज्ञ है, यह दुनिया के सारे द्रव्यमय यज्ञों से श्रेष्ठ है। इस यज्ञ में आपका एक एक क्षण अगर लगा है तन से, मन से, धन से या समय, आप आकर के बैठ करके कथा सत्संग सुन रहे हैं, तो ये जीवन का सार्थक समय है। पूरब पुण्य प्रकट भयो सत्संग के बीच में आए पड़ी, सौभाग्य जगे जब संत मिले वे शुभ दिन वही शुभ घड़ी। यही शुभ दिन है, यही शुभ घड़ी है जो सत्संग आपको मिला है। का हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। हनुमान जी कहते हैं जिस क्षण में भगवान आपके बारे में न सुनूं, आपका भजन ध्यान न हो, आपकी चर्चा न हो, वो समझिए विपत्ति के क्षण है। और सुख के क्षण यही है, सौभाग्य के क्षण यही है जो सत्संग के बीच में आई पड़ी। ये सौभाग्य का है। गुरु महाराज कहते हैं मन विषयों ही में लागे, सत्संग गति से हटी भागे, मौको करो सभागे। मेरा मन जो है संसार के सुख के पीछे भागता है, संसारिक चीज़ों में भागता है, मौकों सत्संग में नहीं लगता। मौको करो सभागे, आप मुझे सौभाग्यशाली बना दीजिए, अभागा हूँ मैं। कैसे सौभाग्यशाली बनाइएगा? सत्संग में लगा दो, सत्संग में लगा दो।
भगवान शिव क्या कहते हैं, बार बार बर मांगो हर्ष देहु श्री रंग, पद सरोज अनुपायनी भक्ति सदा सत्संग। हे परमात्मा मुझ पर प्रसन्न है। तो भगवान शिव कहते हैं आप हमको अपनी भक्ति दे दीजिए, अपना सत्संग दे दीजिए, सत्संग और भक्ति दे दीजिए। तो सत्संग वरदान मांग रहे हैं। सोचिए कितनी ऊंची चीज है। और जिसको मिल गया उसका भाग्य जग गया, उसकी विवेक दृष्टि खुल गई, सुधार होने लगा, उसके जीवन का उद्धार का मार्ग प्रशस्त हो गया। तो ये आपके जीवन के उत्तम क्षण है जो आप यहाँ बैठे हैं। जितना समय बैठिएगा बड़े काम का होगा। लेखे में सोई घड़ी है ना, आधों में पुनियाद, और लेखे में सोई घड़ी बाकी के सब बाद। परमात्मा के घर में यही समय आपका सही रिकॉर्ड में गया है, बाकी सब व्यर्थ चला गया कूड़ेदान में। तो इस क्षण का लाभ लीजिए। और ये सौभाग्य आपको मिला है कि आप आदमी हैं, मानव हैं। किसी पशु पक्षी को बैठ करके इस कथा वार्ता को सुनने का सौभाग्य है, वो समझेगा। आप समझते हैं, सुनते हैं, आप आनंदित होते हैं क्योंकि आप मनुष्य हैं और भगवान राम का उपदेश आपने सुना है। इस ज्ञानमय यज्ञ में भगवान ने अपनी प्रजाओं को बुलाया। राजा बनने के बाद भगवान ने अपनी प्रजाओं को बुलाया और इसी तरह से बैठाया और बैठा करके हाथ जोड़ा और बड़ी श्रद्धा और प्रेम से भगवान राम ने कहा कि मैं आपके हित की बात कहने जा रहा हूँ। इसमें हमारी कोई प्रभुता न समझे, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ उनको आप शांति से सुनिए। सुनहूँ करहूँ जो तुम ही सुहाई। हमारी बात को आप सुन लीजिए, अच्छा लगे तो मान लीजिएगा और नहीं तो जो आपको अच्छा लगे वो कीजिएगा। तो आप समझिएगा। पूज्य दल बहादुर बाबा बहुत अच्छी बात कहते थे, मेरा काम था कहना, हम कह दिए। आपका काम है मानना और करना। आप जाने, अगर हमारा कहा हुआ कीजिएगा तो तरिएगा और नहीं तो मरिएगा, नहीं तो मरिएगा। क्यों? तो हमारा काम है कहना, हम कहेंगे। ले लो रे कोई राम का प्याला, आप ले लो तो आप अमर हो जाओ, और नहीं लो तो मेरी ना मानो, जमराज तो मनाएगा कि तेरा किया डंडा मार के भुगताएगा। कहे गीतानंद फिरेगा तू रोता, लाख 84 में लगाएगा गोता, अब फिर जन्मना और मरना पड़ेगा। अरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा। याद रखिए, आएगी नोटिस जमानत न होगी अगर तेरे पल्ले अमानत न होगी। जब तुम किनके अदालत चढ़ोगे, पूछेगा साहब तो क्या तुम कहोगे? कुछ है ही नहीं। नोटिस तो आएगी ना, निकलना तो पड़ेगा ही ना, चतुराई तो नहीं चलेगी। यहाँ तो आती है कोर्ट की नोटिस तो कहते हैं लोग किस नहीं लेते हैं, नोटिस स्वीकार नहीं करते। 1-2 बार तब जबरदस्ती आती है कि भाई नहीं आओगे तो पकड़ के लाया जाएगा। तो नोटिसे नहीं लो तो अदालत को होता है कि चलो नोटिस ही नहीं मिला तो कैसे आते। तो बाद में वारंट आता है तो 1-2 नोटिस तो आप लौटा देते हो, लेकिन उसकी नोटिस नहीं लौटा सकोगे। यमराज की नोटिस कोई नहीं लौटा सकता। एक नौजवान रह करके कहीं पढ़ रहा था, अचानक यमराज वहां आ गए। कहा कि आप कौन? कहा हम यमराज। कहा कि क्यों आए हैं? कहा यमराज क्यों आते हैं? ले जाने आते हैं। करे महाराज अभी तो हम जवानी पर चढ़े ही हैं, सपना ही जीवन का देख रहे हैं और आप आ गए सपना लूटने हमारा। कहा हम ऐसे ही आ जाते हैं भाई, कुछ सूचना देते। कहा आ गए, बस टाइम तुम्हारा हो गया, हम आ गए, अब तुमको चलना होगा। कहा हमारा ये तो बड़ा अनर्थ है,
आप आगे कहा हम ऐसे आते, नहीं बालक नहीं जौबने नहीं वृद्धि कछु बंद, वह अवसर नहीं जानिए जब आए पड़े जमपन। हम तो यूं ही आ जाते हैं, ऐसे ही आ जाते हैं, बस आ गए हम, अब चलना होगा। कहा कि ठीक है, जब चलना ही है, आप आ ही गए हैं, तो कहाँ है मेरा नाम जरा दिखाइएगा। तो लिस्ट निकाल के यमराज दिखा, देखो 1 नंबर में तू ही है, तुम ही से शुरू करें, चलो। कहा महाराज कुछ मोहलत का? कोई मोहलत नहीं। कहा देखिए आप आए हैं मेरे घर, तो कुछ खाना पीना कुछ अच्छा हो जाए, स्वागत सत्कार अतिथि सेवा तो कर लेने दीजिए, तब साथ चलेंगे। यमराज ने कहा अरे आज तक सृष्टि जब से है तब से मैं उठा उठा करके ले जा रहा हूँ, कोई हमको नहीं कहा कि आप हमारे घर आए हैं तो थोड़ा सेवा आपका कर लूँ, स्वागत। ये तो पहला आदमी है जो यमराज का भी स्वागत कर रहा है। चाय नाश्ता पूछ रहा है कि चाय तो पी लो, आए हो मेरे घर तो। यमराज ने बड़े प्रसन्न हुए, कहा ठीक है ठीक है ठीक है, चलो भाई एक बार हम भी स्वागत का आनंद लें, चाय पिलाओ। कहा बस महाराज सब कुछ है, तुरंत सामने की दुकान आपके नज़र के सामने है, मैं जाता हूँ और वहाँ से कुछ सामान लेकर के आता हूँ। यमराज ने कहा वैसे भी भाग नहीं पाओगे, वैसे भी कहीं भाग नहीं पाओगे, जाओ लेके आओ। यमराज को बिठाया और वो लड़का गया और वहाँ से मेडिकल की दुकान से नींद की गोली लेकर के आए। यमराज को गर्मी का समय था, पंखा के नीचे बैठे हुए थे, चाय में ढेर सारा नींद की गोली मिला करके यमराज को पिला दिया। यमराज चाय पी करके सो गए, नींद आ गई। ये लड़का था बड़ा चतुर, लिस्ट लिया, व्हाइटनर होता है ना मिटाने वाला, ऊपर व्हाइटनर मार दिया और नीचे व्हाइटनर मार दिया, और नीचे वाला नाम ऊपर लिख दिया और अपना नाम सबसे नीचे कर दिया। यमराज जगे, उठ करके ये लड़का कहता है कि महाराज जगे, बोले बड़ा आनंद आया पुत्र, तुमने चाय पिलाई, पंखा के नीचे हमको सोने का बिछावन दिया, सोने के लिए बिछावन की व्यवस्था की, मैं बड़ा खुश हूँ तुम्हारी सेवा से। लड़का कहता महाराज आप यमराज हैं, हमने आपका स्वागत किया, अब आपके लिस्ट में जो व्यवस्था है उस व्यवस्था के हिसाब से आप हमको ले चलिए, जिनको जिनको आज नंबर आ गया ले चलिए। यमराज जगे, यमराज ने कहा सुनो, लिस्ट उस्ट की बात जो है, जो हुआ वो तो है ही, लेकिन अब हम विचार छोड़ दिए। क्यों? तुमने हमारा बहुत स्वागत किया, आदर किया, तो हमारा भी तो कुछ कर्तव्य बनता है। भगवान परम प्रेम के प्याले पर कर प्रभु को नियम बदलते देखा। भगवान भक्त के प्रेम में पढ़ करके नियम बदल देते हैं, तो हम भी तो यमराज भगवान के ही अनुचर हैं। तुमने मुझे प्रेम दिया है तो हमने भी कुछ नियम में बदलाव कर दिया है। बेटा अब हमने निश्चय किया है कि अब ऊपर से नहीं, लिस्ट में नीचे से उठाएंगे, नीचे से उठाएंगे। तो यमराज के आगे तो किसी की तेजी नहीं चलने वाली। आप ऊपर नाम करो नीचे नाम करो, यमराज कहीं से भी पकड़ लेंगे, वो पकड़ लेंगे। तो संत लोग यही कहते हैं, भगवान राम को कहना पड़ गया, सुनो सुनो हमारी बात आप सुनो, लेकिन करहूँ करना वही जो तुमको सुहाए, क्योंकि हमको पता है कि तुमको जो अच्छा लगेगा तुम वही करोगे। तो ध्यान से सुन के और समझ लो, अब विचार कर लेना, अगर मेरी बात अच्छी लगे तो अरे हारे में ही समझ बोध जो होई, रहनीता सम करी लीजिए। अगर मेरी बात सुन के समझ के आपको लगे कि अच्छी बातें सुनाई गई है, उससे हमारा हित होगा, तो आप अपने आचरण को, अपने रहने को, व्यवहार को, अपने जीवन को उसके अनुसार कर लीजिएगा। और अगर लगे कि मेरी बात में अच्छाई नहीं थी तो आप उसको छोड़ दीजिएगा। तो भगवान राम कहते हैं क्या,
कि याद रखो बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष करी द्वारा, अब पाई न जेहि परलोक सवारा, सो परत्र दुख पावई सिर धुन धुनि पछताय, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगा। भगवान राम ने अपनी प्रजाओं से कहा कि सुनो, बड़े भाग मानुष तन पावा। ये जो मानव शरीर आपको मिला है बड़े भाग से मिला। सुर दुर्लभ, सुर मतलब देवता, दुर्लभ मतलब जो बड़ी कठिनाई से मिलता है। जो शरीर देवताओं को भी बड़ी कठिनाई से मिलता है उसको कहते हैं सुर दुर्लभ। ये मानव तन है जिसके लिए देवता भी हैं ललायित। तूने मानव तन ऐसा है पाया, ऐसा कोटि जन्म भटका जब खाया। करोड़ों जन्म के भटका खाने के बाद ये मानव तन मिला। भगवान राम कहते याद रखना बड़ा आराम से नहीं मिला है। आकर 4,84,00,000 जौनि ब्रह्मत्य जीव बिना, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, कबहु करी करुणा नर देहि, देत इस बिनु हेतु सने। आपने मनुष्य शरीर पाया है, आप कौन है? पाया है शरीर, तो आप शरीर नहीं हो गए। हमने ये गमछा पाया तो हम गमछा हैं। इस गमछा को हम धारण करने वाले कोई और हैं। तो भगवान कहते हैं तुमने मनुष्य शरीर पाया, तो इसका मतलब शरीर और शरीर को पाने वाला दोनों एक है कि अलग अलग है? अलग अलग है। तो जो पाया है वो कौन है? भगवान राम कहते हैं जीव। जीव क्या होता है? ईश्वर अंश, परमात्मा का अंश, जीवात्म प्रभु का अंश है। रोज हम लोग पाठ करते हैं, प्रभु का अंश है। हरेर चिन्ह मात्रम हरेर अंश, वेद में लिखा है। इस शरीर में जो ज्ञानमय तत्व है, जिसके निकल जाने से शरीर का आँख वही है, कान वही है, नाक वही है, हाथ पैर वही है। हाथ आँख नाक है वही मगर नहीं सुनता, हाथ पैर है वही मगर नहीं डोलता। पकड़ ले गया जम चले नो जोर है, अरे हारे पलटू निकल गया असवार शहर में शोर है। घोड़ा पर सवारी अलग होता है, घोड़ा अलग होता है, वैसे ही शरीर में रहने वाला जीव इस शरीर पर सवारी है। जम पकड़ के ले गया, चला गया शहर। अब क्या है? आँख कान सब वही है मगर अब देखना सुनना बंद हो गया। वेद भगवान कहते हैं इस शरीर में रहने वाला जो ज्ञानमय तत्व है, जो आँख से देखता है कि काला पीला हरा नीला क्या है, कान से सुनता है कि हिंदी अंग्रेजी बड़ाई निंदा गाली क्या बोला जा रहा है, हिंदी अंग्रेजी उर्दू, कौन सुनने वाला है? कान से शब्द को सुनने वाला, आँख से देखने वाला, नाक से सूंघने वाला की सुगंध है कि दुर्गंध है, जीवा से कट्टा पीठा तीता हर चरफरा का स्वाद लेने वाला, त्वचा से ठंडा गर्म अनुभव करने वाला। जो था वो निकल गया, अब इसको कुछ नहीं पता, ये जड़ है, मुर्दा है। तो मुर्दा हो गया जिस ज्ञानमय पदार्थ को निकल जाने से, वो ईश्वर अंश है, वो जीव है, वो शरीर का सार है। बीज खेत में डालो पौधा हो जाता है, अब बीज को थोड़ा भूंज दो उसमें कीड़ा लग जाता है, होता है कुछ, पौधा निकलता है। क्यों? क्योंकि गर्म करने से बीज के अंदर में जो जीवनी शक्ति थी, जो सार था, जो चेतन था, वो मर गया, निकल गया, वो उससे निकल गया, इसीलिए बीज अब मुर्दा हो गया। उसमें अब बीज जन्म देने की क्षमता नहीं है। तो इसमें जो वेद भगवान कहते हैं कि इस शरीर में जो ज्ञानमय अंश है, ज्ञानमय तत्व है, वो परमात्मा का अंश है, उसको जीव कहते हैं। तो जीव क्या है? कि अविनाशी है।
ईश्वर अंश जीव अविनाशी, उसका नाश नहीं होता। भगवान कृष्ण कहे वसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि न्यानि संयाति नवानि देहि। कहते पुराना कपड़ा को खोल दिया, नया कपड़ा पहन लिया। आपको याद है कितना कपड़ा पहने हैं कितना छोड़े हैं? कौन कौन रंग का कपड़ा कब कब पहने कब कब छोड़े, आपको याद है? आज तक बता सकते हैं आप लोग? उसी तरह जीव कितना शरीर धारण किया, कितना छोड़ा, कहाँ से याद रहेगा? जब इस जन्म के कपड़े आपको याद नहीं तो कहाँ से याद रहेगा? तो शरीर जो है वस्त्र की तरह है, जीव इसको धारण करता है और छोड़ता है, और कर्मानुसार वह अनेक तरह का वस्त्र धारण करता है। कितना वस्त्र? तो भगवान राम कहते हैं आकर 4,84,84 लाख तरह का कपड़ा है, सब आपको पहनना है। धोती साड़ी जितना भी है, फुल पैंट शर्ट से लेकर के सारे कपड़े 84 लाख तरह के हैं, सब पहनना होगा। पशु पक्षी कृमि आदि की योनि में भर में बहुबार हो, जितने जीव हैं सब के सब वस्त्र हैं, जीव उसको धारण करता है। और 84 लाख तरह के वस्त्रों को, शरीर रूपी वस्त्र को धारण किया है। उस शरीर में कष्ट भोगे हैं। आप सोचिए ना, आज कितना मस्त रहते हैं। हम लोग सुअर के शरीर में होंगे तब कितने कैसे होंगे? आज सुअर को देख करके आज जब आप सुअर थे तो आपको भी तो देख कर न कोई करता होगा। नहीं करिएगा भक्ति भजन ध्यान तो भगवान कहते फिर सुअर हो जाइएगा। फिर वहीं 1,84 ब्रह्म के पाँव पे अटके आए, अब की पास आना पड़े तो फिर 84 आप सोच लीजिए। तो भगवान कहते हैं आसानी से नहीं मिला आपको ये शरीर, 84 लाख जोनी में भटक करके फिर ये मानव तन मिला। ये देव दुर्लभ तन है, और इस दुर्लभ तन को पा करके क्या करना चाहिए? पाई न जेही परलोक सवारा, परलोक संवार लीजिए, मोक्ष संवार लीजिए। मोक्ष का अर्थ क्या होता है? दुख से छूट जाना। और सबसे बड़ा दुख क्या है? आवागमन। क्योंकि देह होगा तो रोग होगा, देह होगा तो एक्सीडेंट होगा, देह होगा तभी किसी तरह के जीवन में आपदा और विपदा आएगी। कोई हमको शरीर पर हमला करेगा तो हमको कष्ट होगा। तो दैहिक दैविक भौतिक जितने तरह के दुख है संसार में, वो सबके सब केवल देह के कारण। इसलिए कहा जन्म मरण में देह पकड़ो देह छोड़ो, देह पकड़ो देह छोड़ो। और ये क्रम अनंत काल से चल रहा है। और जन्म लेने में भी अपार दुख, माँ के गर्भ में भी दुख, और मरने के समय भी दुख। अब बीच में तो कितने दुख है वो आप लोग अनुभव कर ही रहे हैं, अनुभव हो ही रहा है, कर ही रहे हैं। तो इन सब दुखों से छूटने के लिए आपको जन्म मरण के चक्र से मुक्त होना होगा। और इसके लिए क्या करना होगा? परलोक संवारना होगा। मोक्ष के द्वार को ढूंढिए। वही स्वामी रामतीर्थ ने कहा, ओनली वन कैन क्लेम टू बी फॉर्चुनेट व्हेन ही फाइंड द वे ऑफ सॉल्वेशन। वो एक आदमी भले आदमी बन गया है, मनुष्य हो गया, लेकिन वो दावा नहीं कर सकता कि मैं देव दुर्लभ तन में हूं। कब वो दावा करेंगे कि मैं देव दुर्लभ तन में हूं? कब वो अनुभव करेगा कि मैं देव दुर्लभ तन में हूं? कहा जब वो मोक्ष के द्वार को खोज लेगा। जैसे उस मोक्ष के द्वार को खोजता है, उस द्वार को खोजते ही गुरु महाराज कहते हैं दिव्य चक्षुषो अचरज पेखे या जग सुख तुच्छ कर लेके हो तो महाधुन अनहद केरा सुनत सुरत सुख लहत घनेरा। एक क्षण उसको अगर सूक्ष्म द्वार में प्रवेश कर गए, मोक्ष के द्वार में प्रवेश कर गए जो आपके शरीर में भगवान ने बनाया है, और वो रास्ता किसी देवता के भी शरीर में भी नहीं है। इसीलिए देवता भी अपने पुण्यों का भोग करते हैं। और स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई, पुण्य छीन होने पर पतानंते महादुखम परिताप सुदारुण स्वर्गाभाजस चरंती है तस्मात् स्वर्ग न काम है। वो फिर इसी दुख में संसार में चक्र में फंस जाते हैं।
लेकिन मनुष्य शरीर में मोक्ष का द्वार है। अगर इस द्वार में आप गुरु की बताई करनधार सदगुरु दृढ़नावा की युक्ति से प्रवेश कर गए तो आप बहुत विशेष अवस्था में पहुंच जाइएगा, जहां वाह घर खोजहू हो भाई, जा घर लक्ष्मी झाड़ू देते हैं, शिव जी करे कोतवाली हो, जा घर ब्रह्मा बने टहलुआ, विष्णु करे रखवाली हो। ईड़ा पिंगला वाघर नाही, सुखमन रहे समाई हो। ये 10वां द्वार मोक्ष का द्वार है। शिवनेत्र सरग सुमना, ये द्वार सदगुरु बताते हैं। जो ध्यान करते हैं इस 10वें द्वार को खोल लेते हैं, कहा वे ही बड़भागी होने का देवताओं से विशेष सामर्थ्यवान हो जाते हैं। और ऐसे लोगों का भाग का क्या कहना। गोस्वामी जी क्या लिखते हैं, संत के बारे में क्या कहते हैं, विश्व उपकार हित व्यग्रचित सर्वदा त्यक्त मदमन्य कृत पुण्य राशि, यत्र तिष्ठन्ति तत्रैव अज सर्वहरि सहित गच्छन्ति क्षीराब्दिवासी। कहते हैं जो संसार के हित के लिए संत महात्मा रात दिन भगवत प्रचार करते हैं, कष्ट उठाते हैं, आत्मोन्नति के शिखर पर पहुंचे हुए सदाचार का जीवन जीते हैं, ऐसे संत परमात्म स्वरूप होते हैं। इनके दर्शन करने के लिए तो ब्रह्मा विष्णु महेश अपनी अर्धांगिनी के साथ आते हैं, ताकि उनका भी सौभाग्य संवर जाए। तो आप बड़ी महिमावान हो जाएंगे। महाभारत में ही भीष्म पितामह युधिष्ठिर संवाद में है कि हम कितना बजे तक चलेगा, आत्मा भी सबकी है, लेकिन शरीर का उत्पत्ति होता है और शरीर का नाश होता है। आत्मा का न जन्म होता है न आत्मा की मृत्यु होती है। वो तो अजर अमर अविनाशी है। वसांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि, तथा शरीरानि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि। कहा जैसे इस वस्त्र को आपने पहना, फिर इसको खोल देंगे, पुराना हो जाएगा, फट जाएगा, फिर दूसरे वस्त्र पहन लेते हैं, उसी तरह शरीर वस्त्र की तरह है। शरीर वस्त्र की तरह है, आत्मा शरीर को बदलती है। भगवान बुद्ध से अजात शत्रु ने कहा कि ये जो निर्वाण मार्गी होते हैं, पाइने जही साधन धाम मोक्ष कर द्वारा मोक्ष मार्गी ईश्वर को प्राप्त करके जन्म मरण से छूटने का जो बैठ करके नियमित ध्यान साधना कर रहा है, 10वें द्वार को खोलने का प्रयास करता है, अंधकार के पट से पार जाना है। आंख बंद करते हैं ना, अंधेरा दिखता है ना, ये वज्र कपाट है, ये नरक का द्वार है। समझिए यही दुख का कारण है। अंधार गाढ़ असार गाढ़ अंधार घट में ताते दुख अपार है। ये अपार दुख का कारण है अंधकार। अंधकार आंखों के सामने का ये वज्र कपाट है। जीव इस घोर अंधकार में रहने के कारण शरीर में दुख पाता है और उसको पता नहीं चलता, उससे भूल भ्रम होती रहती है। न चाह के भी कभी कभी वो पाप कर्म करके अपने जीवन को दुखमय बना देता है, नरकगामी बना देता है। मोक्ष का साधक क्या करता है? इस अंधकार के पार जाने का प्रयास करता है, इस अंधकार को काटने का प्रयास करता है। कौन काटेगा? समशील नील अपील पेले खेल खुली खुली लग पड़े। अंधकार के पर्दे को पार कीजिए। इस पर्दे सियाह के जरा पार देखना, इस अंधकार के पर्दे के जरा पार में देखिए। काटक नाटक घंट बजावे श्रवण सुधार धरो, मेरे मन गगन में मगन रहो। इस अंधकार को पार करके देखना, अंदर में अजीब तमाशाएं ईश्वरीय हो रही है। ऐसा आनंदमय तमाशा ईश्वर का कि उसको देखते ही जीव के जीवन से सारे दुख चले जाते हैं। विस्मृत हो जाता है संसार और संसार के विषयों का आकर्षण, क्योंकि अंदर के खेल का आकर्षण के सामने संसार के विषय तुच्छ हो जाते हैं। दिव्य चक्षुष अचरज पेके या जग सुख तुच्छ कर लेके, हो तो महाधुन अनहद केरा, सुनत सुरत सुख लहत घनेरा। जीव आनंद में विभोर हो जाते हैं।
अब हंस को मान सरोवर मिल गया है, और जिस हंस को मान सरोवर मिला वो गंदा नाला में क्यों जाएगा? हंसा पायो मान सरोवर, ताल तलैया क्यों डोले, तेरा साहब है गढ़ भीतर बाहर नैना क्यों खोले। जरा अंदर के इस परदेश यह के एक बार पार देखो, और तब देखो ईश्वरीय खेल आपके अंदर में, और आपका ये दिव्य शरीर जो देव दुर्लभ है अनुभव में आएगा। और अंत में ईश्वर भी आपको इसी शरीर में मिल जाएंगे। और सदगुरु वही है जो घर माही घर दे दिखाई, सोई सदगुरु परख सुजान, करनधार सदगुरु नावा। वही संत सदगुरु है जो इसी शरीर रूपी घर में परमात्मा का हमको दर्शन करा करके मोक्ष में पहुंचा देता है। कहता है बाहर मत भटको, बाहर भ्रमण बाल खेल जैसन, अभी अंतर धसु हो, घटपट्टी हु के पार में साई बसे ही अंतरे। घर में बसत वस्तु भी घर है, घर में वस्तु मिलावे, कहे कबीर सुनो हो अवधू ज्यों का त्यों ठहरावे। सब कुछ घर में ही बाहर नाही, अब बाहर टोले सो भरम बुलाही। शरीर रूपी घर में सब कुछ है, गुरु नानक भी कहते हैं। इस गुफा मह अखुट भंडारा, किस बीच बसे हरि अलख अपारा। इस जरा शरीर रूपी गुफा में प्रवेश करके तो देखो, तभी नाम ना खत्म होने वाला अखुट भंडार सुख का। कितना भी सुख के भंडार का उपयोग करो कभी खत्म नहीं होगा, उल्टे बढ़ते जाएगा। दिन दिन बढ़त सवाई, रामधन कब होने लागे काई। तो इस अंधकार के जरा पार में जाने के लिए केवल मनुष्य शरीर में एक द्वार है, जिस पर अंधकार का वज्र कपाट लगा हुआ है। इसको कौन खोलेगा? जो संसार के सुख दुख को शांत भाव से सहते हुए गुरु की युक्ति से दो नैना बीच सन्मुख देखे के बिंदु मिले दृष्टि दौरे। दृष्टि जुगल कर धरो सोई बिंदु में, झलकत श्वेत निशान, वज्र कपाट खोले तम टूटे, ब्रह्म ज्योति झलकान। ब्रह्म ज्योति आपको अपने दिखेगा, ये वज्र कपाट अंधकार का टूट जाएगा। लेकिन दृष्टि युगल कर धरो सोई सुख मन में, दोनों दृष्टि को आपस में जोड़ करके दोनों आंखों के ठीक मध्य में तीसरा नेत्र है, जिसको सुषुम्ना कहते हैं। सुषुम्ना में दृष्टि को केंद्रित कीजिए, वे श्वेत निशान झलकेगा जो ब्रह्म ज्योति है। अब ब्रह्म ज्योति के दर्शन होते ही आपके अंदर से दुख खत्म हुआ, अब ब्रह्मनाद प्रकट हो जाएगा, जो ब्रह्मनाद आपको परमात्मीय गुण से भर देगा और खींच करके परमात्मा से मिला भी देगा चुंबक की तरह। कितना सरल और महान शरीर है। इस महान शरीर को पाकर, देव दुर्लभ शरीर को पाकर साधन कीजिए, साधन कीजिए गुरु से युक्ति लेकर के, तो मोक्ष के द्वार को प्राप्त कर लीजिएगा। बहुत कठिन साधना नहीं है, सीख करके कीजिएगा तो बड़ा आसान है, और जवानी में कीजिएगा तो जल्दी मिलेगा। सदाचार में रह करके जवानी में करोगे जल्दी हो जाएगा। बुढ़ापा में सब काम में कष्ट होता है, और जवानी में अभ्यास बनाए हैं तो बुढ़ापा में भी कर पाइएगा। गृहस्थ विरक्त सब कर पाइएगा। देख रहे हैं तो गुरु महाराज कहते थे करो सत्संग सवेरे। सवेरे मतलब भोरे नहीं, युवावस्था से संस्कार होना चाहिए। गृहस्थ रहिए चाहे विरक्त रहिए, विवाह कीजिए चाहे अविवाहित रहिए, जो मन आपको वो कीजिए, लेकिन जहाँ रहिए उस धर्म में पक्का रहिए। हिल डोल वाला मत रहिए, है कि नहीं? हिल डोल वाला मत होइए, जिसमें रहिए पक्का रहिए। और लगन से रहिएगा तो गुरु की कृपा अवश्य होगी, आपकी रक्षा भी करेंगे। योगक्षेम भाव में हम तो कोई भी कर सकते, संयुक्ति लेकर के करेंगे। कुछ दिन के साधना के बाद जो आनंद अपने आप में आने लगेगा, महसूस होने लगेगा कि कितना सौभाग्यशाली है हम, भगवान ने मनुष्य का शरीर दिया, और कितना सौभाग्य कि फिर एक बार सदगुरु भी दिया जो ये ऐसा दुर्लभ ज्ञान बता दिया। बैठो, एक पैसा खर्च नहीं, आनंद लेते रहो। जीवन का आनंद महसूस होने लगेगा। धन पैसा वैभव इन सब से कभी चित्त की शांति नहीं होती।
ध्यान करिए, शांति लाभ मिलेगा, आनंद से जीवन बढ़ जाता है। हमेशा मुस्कुराते रहिएगा। दर्शन केंद्र प्रसिद्ध है हितकर आज्ञा चक्र, ज्योति कल कल को करे जो मन रहे अवक। प्राण केंद्र नासाग्र पर लगता जिसका ध्यान, उसके प्राणों में बढ़ जाती है सदा मुस्कान। सदा मुस्कुराते रहिएगा, कभी भी दुख नहीं छुएगा आपको। कैसा भी कष्ट होगा, क्या दुख होगा, भया जी हरि रस पी मतवारा, 8 पहर झूमती बीते, डार दियो सब भारा। सब उतर जाएगा, निश्चिंत हो गए, चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह। और ऐसा नहीं कि वो बेपरवाह होकर के आनंद में है और चिंता नहीं कर रहा है तो उसका काम रुक रहा है, कभी नहीं रुकेगा। फिक्र करे सो बाबरा, जिक्र करे सो बार, उठ फरीदा जिक्र कर फिक्र करेगा। आप जब भगवान की भक्ति में लग करके अपना काम कर रहा है, उसको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भक्ति करने वाले की चिंता स्वयं भगवान करते, स्वयं गुरु करते, और उसका सारा काम हो जाता है। नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा तेरा कार सरे सारा, उसका सारा काम बनते जाता है। तन काम में मन राम में लगाए रखो बस, गुरु गुरु कल्प बिटप, गुरु गुरु में ही जप, गुरु जाप जपन साचो तब सकल काज। गुरु मंत्र को जपते रहिए, काम करते रहिए, कोई काम नहीं रुक सकता है। चिंता तुम्हारा हरि करे, तुम अब विश्राम में रहो। ये इतना सुंदर, इतनी अच्छी व्यवस्था संतों ने बताई है। इस शरीर में दुर्लभता है, इसी शरीर में जीवन के असली आनंद को अनुभव किया जा सकता है। तो युक्ति लेकर के साधन कीजिए। मोक्ष का द्वार आपके अंदर में है, वो बंद है। वो 10वां द्वार अंधकार के वज्र कपाट से गिरा हुआ है। गुरु की युक्ति से खोली तम तोड़ी दुख निवारी, टूटते ही दुख छूट जाएगा, प्रकाश में चले जाइएगा। तो ऐसी साधना में लग जाइए जो इस तरह के मोक्ष मार्ग में लगा हुआ है। भगवान बुद्ध ने अजात शत्रु के पूछने पर कि उसको मरने के बाद मिलेगा कि जीवन काल में भी कुछ संसारिक फायदा दिखता है, भगवान बुद्ध ने अजात शत्रु से कहा तुम्हारे पास कितने गुलाम है जो तुम्हारी सेवा में है? सेवक कहा 500। अजात शत्रु ने कहा उसमें से कोई एक सेवक हमसे दीक्षा शिक्षा लेके नदी के किनारे जाके बैठ करके ध्यान भजन में लग जाए, कुटी बना के, और कहे कि अब मैं राजा आपकी सेवा में नहीं रहूँगा, मैं अब आत्म कल्याण के लिए परमात्मा की सेवा में रहूँगा, ईश्वरीय सेवा में रहूँगा, मोक्ष मार्ग का सेवा करूँगा, मतलब सेवा मतलब भक्ति करूँगा। तो तुम क्या करोगे? ऐसा व्यक्ति जो मोक्ष मार्ग में लग गया, भक्ति मार्ग में लग गया, तो क्या तुम जबरदस्ती उसको पकड़ करके ले आकर अपना सेवा करवाओगे? कहा कि नहीं बनते। जो निश्चय कर लिया कि हमको मोक्ष मार्गी बनना है और आपसे युक्ति लेकर के साधना में लग जाएगा, उस पुण्यात्मा का तो हम सेवा करेंगे ताकि उसका कुछ पुण्य फल हमको भी मिले। तो कहा कि तब सोचो, जो तुम्हारी सेवा में है, जब वो निश्चय करता है कि हम भगवान की सेवा में लगेंगे, मोक्ष मार्ग में लगेंगे, तो तुम उसकी सेवा में लगने के लिए तैयार हो गए। तो सोचो कि सेवक के सेवक सम्राट बन सकता है अगर वो सेवक मोक्ष मार्गी हो जाए, पर लोक संवारने में लग जाए, गुरु की युक्ति लेके भक्ति में लग जाए, तो जीवन काल में भी तो प्रत्यक्ष लाभ सामने है, प्रत्यक्ष लाभ सामने है। और